हेलो गाइस, वेलकम इन आवर चैनल अपना हिंदी पाठशाला। आपका अपना हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो कैसे हो गाइस? आज हम बात करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ, कक्षा 9वीं अध्याय 1 है। इसके पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उस 3 वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, उसको आप जाकर के देख ले। आज बात करने वाले हैं वाष्पीकरण, एकदम बवाल मचाने वाले हैं, तो बस एंड तक देखते रहो। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि वाष्पीकरण होता क्या है। जैसे मान लो आप घर पे गीले कपड़े बाहर टांगते हो, तो देखते हो कि गीले कपड़े सूख जाते हैं, यानी कि उसमें जो जल होते हैं कहाँ यार जाते हैं। आप कभी सोचा है कि आखिर वह जल जो होते हैं कहाँ जाते हैं? जहाँ पे मान लो कहीं पे अगर जल है, उसको अगर ऐसे खुला छोड़ देते हो तो जल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वह जल जाता कहाँ है, आपने कभी सोचा है? चलिए वही आज हम बात करेंगे कि कहाँ जाता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले वाष्पीकरण के बारे में हम लोग समझने के लिए वाष्पीकरण क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, एक निश्चित तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि वाष्पीकरण क्या है? एक निश्चित ताप पे जो हमारा द्रव्य है उसको वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जल है, ठीक है, यहाँ पे जल है। अगर इसको हम तापमान देते हैं, यहाँ पे तापमान देते हैं, तो इसका अगर आपको पता है कि जो तापमान देने से जो हमारा कण ना, कोई भी सब्सटेंस पदार्थ जो है कण से बना होता है, तो ये तापमान देने से इसका होता क्या है कि इन लोग गतिज ऊर्जा में आ जाता है। जैसे कण होता है तो कण गतिज ऊर्जा में, यानी कि बहुत तेजी से रफ्तार से दौड़ने लगता है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कण है, जल भी एक कण से बना है, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ जो कण है ना, तापमान जैसे इसको हम हीट देंगे तो एकदम दौड़ना चालू कर देगा। इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गतिज ऊर्जा। और ये करेगा क्या कि दौड़ना शुरू कर देगा। और ये दौड़ना शुरू करेगा। अब देखो, इसका जो कण होगा गतिज ऊर्जा में आ जाएगा और यहाँ से क्या करेगा कि ऊपर उठने लगेगा, एक एक कण बाहर आने लगेगा। ठीक है, ये क्या होगा कि बाहर आने लगेगा और इस तरह से अपना मुर्यादी मतलब अपना मन से एकदम फ्री होकर के इधर उधर चलने लगेगा। ठीक है, तो जो यहाँ से भाग पड़ के या छोटा छोटा कण बन करके यहाँ पे ये छोटा छोटा जो कण बन रहा है, इसको बोला गया वाष्प। इसको कैसे बोला गया? वाष्प। और यही जब वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में देखिए जल था, देखिए द्रव्य था, और द्रव्य कैसे में वाष्प में परिवर्तन हो जा रहा है। यही इस प्रक्रिया को कैसे बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में एक दिया गया है क्वथनांक, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को बहुत नहीं समझ में आता है मेरे दोस्त, तो क्वथनांक को समझना जरूरी है। इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं। आप यहाँ पे क्या कीजिए कि जब हम यहाँ पे साइड होते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब देखिए क्वथनांक होता क्या है। सबसे पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। एकदम देखिए बारीकी से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर रखे हैं, जो में आप खाना बनाते होंगे ना, या जो आपके घर पे खाना बनता होगा। देखिए, मान लीजिए कंटेनर लिए हैं, इसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, यहां से हम क्या किए कि इसको हम हीट किए। ठीक है, इसको हीट दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आप थोड़ा सा एक बिलीव कीजिए कि यहाँ पे जो वायुमंडल है, तो यहाँ पे वायुमंडल जो होता है, कुछ वायुमंडल का दाब होता है। आप बिलीव कर रहे हो ना कि जो ये गैस भरे हुए हैं इसका भी कुछ दाब होगा। आपको बिलीव कर रहे हैं कि नहीं? इसका कुछ दाब होगा। आया समझ में? तो वायुमंडलीय दाब यानी कि दबाव, इसका दबाव, तो वायुमंडलीय जो दबाव यहाँ पे है, इसके कारण इसका जो कण है ऊपर नहीं उठ पाता है। बिलीव, बात यहाँ से ध्यान से समझिए। तो जब यहाँ से हम हीट इसको करेंगे, जब यहाँ से तापमान देंगे, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि इसका कण जो होगा यहाँ से क्या होगा कि अलग अलग गतिज ऊर्जा में आ जाएगा। और गतिज ऊर्जा में आएगा तो यहाँ से एकदम रफ्तार में दौड़ना शुरू कर देगा और इसका कण जो होगा इधर उधर दौड़ने लगेगा। लेकिन यहाँ पे इसका जो दबाव है, वायुमंडलीय का दबाव यहाँ पे इसको जाने नहीं देगा, तो इसका भी तब दबाव आने लगा। क्योंकि इतना स्पीड में मान लीजिए हम आपको अगर थोड़ा सा अगर इस तरह से करते हैं तो आपको दबाव चोट लगेगा कि नहीं? किसके कारण? दबाव के कारण, हमारा बल के कारण, दबाव के कारण। तो यहाँ पे क्या होगा कि ई जो है दबाव कुछ आएगा, तो इसका जो दबाव है इस वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाएगा। देखिए बोला है किसी द्रव्य का वाष्प दाब
ये जो द्रव्य था इसका वाष्प बना, तो ये वाष्प दाब यानी कि ये जो वाष्प है इसका दाब, तो इसका दाब जो होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बराबर हो गया, यहाँ पे इतना दाब, जितना दाब इसका लग रहा है उतना ही दाब किसका होगा, वायुमंडलीय का होगा। तो जब बराबर दोनों का हो जाएगा उसी पॉइंट को बोलेंगे क्वथनांक। अब इंग्लिश में बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइल करने लगा। तो जब यहाँ पे देखिए जब इसका दबाव बराबर होगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे मान लीजिए एक पत्थर है, आगे यहाँ पे एक थे लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक थे लड़का खड़ा है। अब ई बोला इसको ढकेल रहा है, इसको इधर ढकेल रहा है, अभी इसको इधर ढकेल। बताइए कि अगर दोनों का बल दबाव अगर बराबर होगा तो यहाँ पे ई हिलेगा, नहीं हिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा एकदम बारीकी सा अगर इसका ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा ही उधर चला जाएगा, एकदम थोड़ा सा का बात कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे होता है, इसका दबाव और इसका दबाव अगर बराबर हो जाता है, बराबर से थोड़ा सा ज्यादा, तो इसका कण यहाँ से बाहर आने लगता है, जिसको हम वाष्प कैसे बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट ही मिला ना, यहाँ पे पॉइंट उसको बोलते हैं क्वथनांक। जो यहाँ पे अंक मिला, पॉइंट मिला, उसको इंग्लिश में बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट और इसी को बोला जाता है क्वथनांक। बात आप देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन ऐसे कारक हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे चीज हैं जिनके कारण, जिनके प्रभाव से वाष्पीकरण में प्रभावित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप अगर पानी एक गिलास में रखे हैं, ठीक है, तो गिलास का जो पानी है सोखने में थोड़ा समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन वही गिलास का पानी देखिए उसका क्षेत्र कितना है, उसका मुंह कितना है, उसका क्षेत्र बहुत थोड़ा सा है। लेकिन वही अगर हम एक प्लेट में रख दें, ठीक है, एक प्लेट में रख दे, इस गिलास का पानी प्लेट में रख दे, तो इसका जो दर होगा ये जल्दी सूख जाएगा। ये क्या होगा, इसका पानी यहाँ पे, इसका पानी जो होगा जल्दी सूख जाएगा, जो कि इसका गिलास का पानी है जल्दी नहीं सूखेगा, कि इसका क्षेत्रफल जो है यहाँ पे बढ़ गया। आ रहा बात समझ में। तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है, पहला पॉइंट एग्जाम में पूछता है, आप इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है तापमान में वृद्धि होने पर, आपको तो पता ही है कि तापमान में वृद्धि होगा, यानी कि उसको हम जैसे जैसे ज्यादा अगर गर्म करेंगे तो उसका कण में गतिज ऊर्जा आ जाएगा, और गतिज ऊर्जा जब आएगा तो एकदम बवाल एकदम मचाने लगेगा, कि नहीं इधर उधर भागने लगेगा, इधर उधर भागेगा, यानी कि बहुत तेजी से कण दौड़ने लगेंगे इधर उधर, यानी कि वाष्पीकरण हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए तापमान में वृद्धि होने पर द्रव के कणों को अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। अब गतिज ऊर्जा मिलेगा तो इधर उधर भागेंगे, तो इधर उधर कण जब जा रहे हैं तो उसी को तो वाष्पीकरण बोल रहे हैं। आर्द्रता में कमी होने के कारण वाष्पीकरण दर बढ़ जाता है। अब आर्द्रता क्या होता है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को बोला जाता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको ह्यूमिडिटी, आप देखे हैं कि जो ठंडा बोतल होता है, बोतल आपने कभी देखा है, फ्रिज से जब ठंडा बोतल निकालते हैं तो बोतलवा के किनारे किनारे क्या होता है, पानी आ जाता है। अब आप सोचते होंगे कि बोतलवा के पानी निकलता है, ऐसा नहीं है। वो जो बोतल के ऊपर पानी आ रहा है, हालांकि वो हवा में जो हमारा जल का कण है, आपको पता है कि कोई भी पदार्थ कण से बना है, तो जो जल का कण है वही जब ठंडा होता है तो वजनदार हो जाता है। ठंडा होता है यानी कि देखिए यहाँ पे इसको गतिज ऊर्जा मिलता है, तब नहीं इधर उधर भागता है, तो ठंडा हो गया तो उसका गतिज ऊर्जा कम हो गया तो दौड़ने नहीं पाएगा, तो बोतलवे पर बैठ जाता है, और वही धीरे धीरे बहुत सारा बैठ जाता है तो उस पर पानी, बहुत ज्यादा पानी दिखाई हमको देने लगता है, धीरे छोटा छोटा कण मिल करके पानी बना लेता है फिर से। तो यही है कि आर्द्रता क्या होता है, तो जो हमारा हवा में यहाँ पे अभी जो हम खड़ा रहे हैं, यहाँ पे हवा देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, जो हमारा जल का कण है, तो यही जो जल का कण है इसी को बोला जाता है आर्द्रता। कैसे बोला जाए इसको, आर्द्रता, यानी कि हवा में या वायु में जल का कण होना आर्द्रता कहलाता है। ठीक है, तो आर्द्रता यही है ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता अगर कम है, मान लीजिए यहाँ पे वायु जो हवा है उसमें अगर बहुत कम मात्रा में कहती है जल का कण है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम पानी रख देंगे, वहाँ पे हीट भी नहीं देंगे, हवा भी नहीं चलेगा, तभी वहाँ पे इवेपोराइज होगा, यानी कि वाष्पीकरण होगा। ऐसा इसलिए कि हमारा यहाँ पे जो कण है बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे कम है तो वहाँ पे कण क्या होंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, अब चौथा नंबर पे है क्या, कि वायु की गति में वृद्धि होने के कारण जो वाष्पीकरण का दर है बढ़ जाता है। कैसे, देखिए जो वायु है, वायु एकदम तेज आता है
तो आप कपड़ा देखिए है सुखाते हैं तो कपड़वा कैसे सूख जाता है। जब बरसात होता है घर में आप कपड़ा फैला के डाल देते हैं और पंखा में डाल देते हैं, एसी कूलर में डाल देते हैं, अरे बाप रे बाप है, उसको भी हवा खिलाना है नहीं। तो होता क्या है कि हवा से क्या होता है एक्चुअली मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपका ये कपड़ा है, ठीक है, तो इसका जो छोटे छोटे कण है, अब अगर पानी नदी तरी थोड़ी भरल है यार, इसमें छोटा छोटा जो कण है हवा आएगा और हवा का जो कण है इसको साथ साथ उधिया के कहे कि हमारा संगे चिटको, अब चिपका के ले पार हो जाएगा। ससुरा चलो हम थोड़ा सैर करा के आ रहे हैं, नहीं हिमालय के, और यहाँ पे क्या होगा कि इसका जल का कण उठाएगा और ले भाग जाएगा, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज आपका चैप्टर खत्म हो गया है, आपका अध्याय खत्म हो गया है। तो अब चलते हैं दूसरी अध्याय के और। तो बस बवाल मचाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ मेरे फैमिली बनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो